Hello students, welcome back and today's topic is financing decision. So इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम फाइनेंसिंग डिसीजन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन द फाइनेंसिंग डिसीजन. देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं. देखिए ये देखना कि किस सोर्स से हमें फंड रेज करना है, फ्रॉम विच सोर्स द फाइनेंस इज टू बी रेज्ड इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉर्मली दो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, या डेट सोर्स या एक इक्विटी सोर्स. अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इक्विटी सोर्स मीन्स ओनर्स फंड, डेट सोर्स मीन्स बोरोड फंड. तो कंपनी को हमेशा ये डिसाइड करना होता है कि किस सोर्स से उसको फंड रेज करना चाहिए, और वो हमेशा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है जो उसको इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको कंसिडर करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है. तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट किस चीज़ के बारे में होता है, ज़रा देखते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजन इज फ्रॉम विच सोर्स द फाइनेंस कैन बी रेज्ड. सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस जिससे आप फाइनेंस को रेज कर सकते हो. कौन सा सोर्स हो सकता है, वेदर इट इज़ डेट और इक्विटी. ठीक है जी. हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूजुअली कंपनीज के अंदर, दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड. बोरोड फंड को हम बोलते हैं डेट सोर्स. ठीक है जी. अब ये ओनर्स फंड क्या होता है, जो आप शेयर्स की फॉर्म में फंड रेज करते हो उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या आप अपनी रिटेन अर्निंग्स का यूज़ कर रहे हो, इनको हम बोलेंगे ओनर्स फंड. ठीक है. बिजनेस में ही रिटेन अर्निंग्स क्या होगी, जो बिजनेस में आपने फंड अभी तक कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जोड़ के रखे हुए रिजर्व्स की फॉर्म में, उन्हीं को प्लग बैक कर दिया अपनी बिजनेस के अंदर, तो वो भी एक तरह से ओनर्स का पैसा होता है. ठीक है. इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब ओनर्स फंड की कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वन जो अभी हमने देखा इसके अंदर, जो नेक्स्ट सोर्स होता है वो होता है बोरोड फंड. बोरोड फंड मीन्स आउटसाइडर सोर्स, लाइक लोन, डिबेंचर्स, ये सारे सोर्स क्या होते हैं हमारे बोरोड फंड. तो एक बात याद रखना, बोरोड फंड पे हमेशा हमारे एक इंटरेस्ट बर्डन क्रिएट होता है, और ओनर्स फंड में ऐसा कोई इंटरेस्ट बर्डन क्रिएट नहीं होता है, इसमें डिविडेंड बर्डन आता है हमारे ऊपर. तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं आगे. देखिए इस डिसीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैनेजर हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द फंड इज टू बी रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच इज टू बी रेज फ्रॉम बोरोड फंड. कितना सोर्स हमें ओनर्स फंड की फॉर्म में रेज करना चाहिए और कितना सोर्स हमें बोरोड फंड. तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओनर्स फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है यूज़ करने के, और बोरोड फंड के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. देखिए ओनर्स फंड की अगर मैं बात करूं और बोरोड फंड की, ओनर्स फंड में से हम शेयर्स की बात करते हैं. देखो शेयर्स में एक बेनिफिट है, इन केस ऑफ लॉस आपको कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है इक्विटी शेयर्स को. ठीक है. प्रेफरेंस है तो भी वो क्या होते हैं, उस जिस साल आपका लॉस हुआ उस साल उनको कोई पैसे मत दो. नेक्स्ट ईयर जब आपके पास ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल तो आप उनको पैसे तब दो. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक तरह से एक कह सकता हूँ मैं फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर लॉस है तो आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बर्डन नहीं है. बट इन केस ऑफ लोन, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो और बैंक को अगर आप ये बोलते हो जी इस साल हमारे पास लॉस हो गया है तो हम आपके इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक कभी नहीं मानेगा. तो जो डेट सोर्स होता है ना, उसका बर्डन हमेशा रहता है कंपनी के ऊपर. इवन इन केस ऑफ लॉस वी हैव टू पे इंटरेस्ट बर्डन, बट इन केस ऑफ ओनर्स फंड लॉस के केस में पे करना ज़रूरी नहीं होता. नेक्स्ट ईयर जब आपके पास सरप्लस प्रॉफिट आएगा तब आप उनको पे कर सकते हो. ये बेनिफिट है ओनर्स फंड यूज करने का. अब ओनर्स फंड का एक डीमेरिट क्या है, अगर आप ओनर्स फंड इक्विटी की फॉर्म में अगर फंड रेज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो शेयर होल्डिंग है ना, कंपनी के शेयर होल्डर है, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है. से पहले एक कंपनी के अंदर 3 शेयर होल्डर्स थे, अब आपने इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में फंड रेज करे और 4 शेयर होल्डर्स और आ गए, तो अब कितना, पहले जो पैसे बढ़ते थे सिर्फ 3 लोगों में बढ़ते थे, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता था 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो कहीं ना कहीं ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है शेयर्स की फॉर्म में. अगर आप शेयर्स की फॉर्म में फंड रेज करते हो तो ओनरशिप डाइल्यूट होने के चांसेस होते हैं. वोटिंग राइट, ठीक है, लोगों के डाइल्यूट हो जाते हैं. मैनेजमेंट थोड़ी बहुत डाइल्यूट हो जाती है, मतलब कंट्रोल डाइल्यूट होता है. मैं सेंस में बोलूँ, ओवरऑल कंट्रोल डाइल्यूट होता है अगर आप ओनर्स फंड यूज करते हो. बट इन केस ऑफ डेट, आपने लोन लिया है, ठीक है, बैंक को बस इससे मतलब है कि आप वो लोन का पैसा उनको पे ऑफ कर दो, वो कंट्रोल नहीं लेती. तो इन केस ऑफ डेट कंट्रोल नहीं जाता हमारी कंपनी में.
ठीक है। बट अगर आप इक्विटी सोर्स यूज करते हो तो कंट्रोल भी डाइल्यूट होता है, ये इसके डीमेरिट हो गए। तो जरा देखिए, जैसे एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, देखिए ओनर्स फंड, नो सच ऑब्लिगेशन, किस चीज़ की ऑब्लिगेशन नहीं है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बर्डन। इन केस ऑफ डेट सोर्स आप देख सकते हो ऑब्लिगेशंस टू पे इंटरेस्ट, ठीक है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एवरी ईयर। आपको हर साल की ऑब्लिगेशन होती है इंटरेस्ट पे करने की और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की इन केस ऑफ डेट सोर्स, बट इन केस ऑफ इक्विटी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं अगर बात करता हूँ रिस्की, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट सोर्स ज़्यादा रिस्की है, रीज़न ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ इक्विटी रिस्की कम है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर मैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो उल्टा होता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की होते हैं, डेट रिस्की नहीं होते इन्वेस्टर्स के लिए, बट कंपनी के लिए उल्टा, डेट सोर्स रिस्की है, रीज़न आपको पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट टाइम टू टाइम, ठीक है जी। रिस्क जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, कंट्रोल डाइल्यूट किस में नहीं होता, डेट सोर्स में कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, लोन से कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, बट इक्विटी सोर्स शेयर होल्डर नए आएंगे, कंट्रोल डाइल्यूट होता है। ये कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स थे, तब इनके बेसिस पे ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी हैव टू सिलेक्ट इक्विटी सोर्स और बोरोड फंड या डेट सोर्स, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है जो आप देख सकते हो वो है जी फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। अब जरा देखिए फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर सबसे पहले ही देखो फैक्टर्स हैं, अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, सारे फैक्टर्स एक साथ फॉलो नहीं किए जा सकते प्रायोरिटी वाइज। अब कॉस्ट, किसी कंपनी के लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो ये देखेगी जिसमें कॉस्ट कम होगी वो सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करने का सोचेगी। लाइक मैं आपको बताऊं, यूजुअली इक्विटी सोर्स जो होता है आपका ओनर्स फंड होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ये रीज़न, अगर आपको शेयर्स इशू करने मार्केट के अंदर तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होती है वो करनी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है हमें, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं देखा जाए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ओनर्स फंड इज़ हायर देन डेट सोर्स। डेट सोर्स में क्या, आपके पास बैंक के पास जाना है, एक फॉर्म फिल करना है और आपको शायद लोन मिल जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, तो डेट सोर्स थोड़ा चीप पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर आपके लिए आप क्या है फैक्टर देखते हो कॉस्ट, तो कॉस्ट में आप क्या देखते हो कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट पड़ती है वो सिलेक्ट करोगे। अगर आपको कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है डिसीजन लेने में तो कॉस्ट यूजुअली हमारी हाई पड़ती है, इक्विटी में और डेट में थोड़ी कम होती है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कैश फ्लो पोजिशन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन पता है क्या होती है, एक कंपनी के पास कितना हमेशा कैश अवेलेबल होता है, क्या कैश की पोजीशन रहती है कंपनी यूजुअली। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट कैश हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल होता है ना, तो वो हमेशा डेट सोर्स सिलेक्ट करेगी। रीज़न, डेट सोर्स में एक परमानेंट ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने की, ठीक है। वो पेमेंट कब कर पाओगे, जब आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होगा। अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है, अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो आप डेट सोर्स सिलेक्ट करते हो फाइनेंसिंग के लिए। बट अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है, रेगुलर कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो आप इक्विटी सोर्स सिलेक्ट करोगे। रीज़न, डिविडेंड है, वो शायद आप नेक्स्ट ईयर भी पे कर सकते हो, बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ डेट सोर्स आपको इंटरेस्ट तभी पे करना पड़ेगा जब वो अराइज होगा, उसके लिए कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी कैश फ्लो अच्छी है तो वो डेट सोर्स सिलेक्ट करती है ओवर इक्विटी, ठीक है जी। अब जरा जैसे नेक्स्ट देख सकते हो कंट्रोल कंसिडरेशन, आप खुद बताइए, कंट्रोल कंपनी चाहती है कंट्रोल ना जाए तो वो डेट सोर्स सिलेक्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी चाहती है कंट्रोल चलो कोई बात नहीं चला जाए, हमें कंट्रोल से इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो इक्विटी सोर्स सिलेक्ट करेगी। तो इक्विटी के अंदर कंट्रोल डाइल्यूट होगा, बट डेट के अंदर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, हमने देख भी लिया था मेरिट्स और डीमेरिट्स में। अब देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट, अब ये कॉस्ट क्या होती है, एक इशू के अंदर कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें, एक चीज़ को मतलब आपने शेयर्स इशू करे उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है और डेट की कॉस्ट क्या पड़ रही है। जब कोई भी शेयर्स या फिर कुछ भी इनिशियल कॉस्ट बढ़ती है ना हमें वो फंड रेज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, इनिशियल खर्चे। तो अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर इनिशियल खर्चे ज़्यादा होंगे तो हम वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी में हाई होती है और डेट में कम होती है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो हम इक्विटी सोर्स को सिलेक्ट नहीं करते, उस केस में हम किसको सिलेक्ट करेंगे, डेट सोर्स को,
ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंपॉर्टेंट वन। ज़रा देखिए किसी कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पता क्या होती है? जो आपके फिक्स्ड खर्चे जो आपको हर साल पे करने ही पड़ेंगे ऑपरेशंस के लिए, मतलब आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए, लाइक इंश्योरेंस, मशीनरीज का इंश्योरेंस आपको हर साल पे करना है, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। रेंट पे कर रहे हो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ऐसे फिक्स्ड खर्चे जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको वो पे करने ही पड़ेंगे, वो बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। किसी कंपनी के पास मान लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इवन इन अ केस ऑफ लॉस यू हैव टू पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोन लेने से बचोगे, क्यों? पहले ही बर्डन फिक्स का बहुत ज़्यादा है, रेंट का, इन सब का बर्डन ज़्यादा है, आप शायद वही कवर नहीं कर पा रहे, तो लोन का एक और फिक्स बर्डन डाल के क्यों अपना मतलब सब कुछ फाइनेंसिंग डिसीजन को खराब करना है, समझे? तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप इजीली कवर कर पा रहे हो तो ही आप डेट सोर्स सिलेक्ट करोगे। अगर आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इजीली कवर नहीं कर रहे तो आपके लिए इक्विटी बेटर सोर्स है, क्योंकि वो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है तो कंपनी प्रेफर करती है ओनर्स फंड। हाई मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी आप पे कर रहे हो, तो आप डेट सोर्स सिलेक्ट नहीं करोगे, तब आप ओनर्स फंड की तरफ जाओगे। लो है, बहुत कम है, तो आप शायद लोन का बर्डन भी पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड लास्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बूम पीरियड पे है, अच्छी चल रही है, लोग ज़्यादा शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो शायद अच्छी कंडीशन को देखते हुए आप इक्विटी सोर्स प्रेफर करोगे, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। अगर कैपिटल मार्केट अच्छी नहीं चल रही, डाउन चल रही है, तो लोग कभी भी उस सिनेरियो में इन्वेस्ट नहीं करते, तो तब आप शायद लोन पे जाओगे, बोरोड फंड पे। कैपिटल मार्केट अच्छी तो इक्विटी, अच्छी नहीं चल रही तो डेट सोर्स। लास्ट, रिस्क कंपनी के लिए डेट में होता है, तो अगर रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर, अगर आपका मेजर फैक्टर है, तो शायद आप कंपनी डेट सोर्स सिलेक्ट ना करे, उसके ओवर वो किस चीज़ को सिलेक्ट कर लेगी? इक्विटी को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। होप फाइनेंसिंग डिसीजन आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, एक डिसीजन की वेदर वी हैव टू सिलेक्ट डेट सोर्स और बोरोड फंड, ओनर्स फंड सॉरी। और फिर इनके मेरिट्स डीमेरिट्स हमने देखे। ओनर्स फंड में आपको कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करने की, पर बोरोड फंड के अंदर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है जो आपको इवन इन अ केस ऑफ लॉस पे करनी पड़ती है। ओनरशिप के अंदर, ओनर्स फंड के अंदर आपका कंट्रोल डेल्यूट होता है, बट डेट सोर्स में कंट्रोल डेल्यूट नहीं होता। वोटिंग राइट किस में जाएगी? ठीक है, अगर आप ओनर्स फंड यूज़ करते हो तो वोटिंग भी चली जाएगी, बट इन केस ऑफ डेट ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बेसिस पे हमने फैक्टर्स डिसाइड करे। होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विद डिविडेंड डिसीजन।